इस मुल्क में चौथी दफ़ा हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद है, उसके लीडरान कहते हैं कि हम कोई बदतहज़ीबी नहीं करते और हम बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और उनके लीडरान के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहते। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि दूसरी तरफ वो अपने तीसरे दर्जे के जो लीडरान हैं उनको स्पेशल टास्क किया गया है, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो गालियाँ, गालम गलोच और बदतहज़ीबी की इंतहा करें। लिहाजा आज गो कि हम भी बदतहज़ीबी पे यकीन नहीं रखते, लेकिन हम तहज़ीब के दायरे में रहते हुए उनका जवाब देने आए हैं। सबसे पहले ये कि आज सुबह मरियम औरंगज़ेब साहिबा की कुछ फरमूदात जो हैं वो कान में पड़े, जिसमें वो कहती हैं कि जो इल्ज़ामात वो लगाती हैं उसके जवाब में मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगी। पूरे 16 माह की पीडीएम की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के अलावा और आपकी वजारत इत्तलात में कोई और नहीं था, और पीडीएम की हुकूमत में अगर कोई अच्छे काम किए गए तो उस तमाम जो है बयानिए का बेड़ा गर्क करने का जो सेहरा है वो भी इन्हीं शख्सियत के सर पे। पूरी पीडीएम की हुकूमत की जो है बट्ठा बिठाना और बेड़ा गर्क करना, ये देखिए जी लाइट भी चली गई, ये बट्ठा इसका तमाम तर सेहरा इन लोगों के सर पर ही है जो मुलाजमत के ज़रिए सियासत में आए। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम ना मुलाजमत के ज़रिए सियासत करने पर यकीन रखते हैं, ना मुलाजमत के ज़रिए वजारतों में आने पर यकीन रखते हैं। जवाब देने का हम हक रखते हैं। इसलिए हम मरियम औरंगज़ेब साहिबा को और उनके ज़रिए वो तमाम लोग जो उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं उनको ये कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब नया इस लाहौर में घूम रहे हैं। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि ये लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। इसी पंजाब ने शहीद भुट्टो को हुकूमत दी, इसी पंजाब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत दी। यही पंजाब है जहां 40 साल से आप बिला शिरकत गैरे आप यहाँ बराजमान रहे, यहाँ के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे। तो आज क्या खौफ है आपको? आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते? आप तअस्सुब और सुबायत की जो है अपने इक़्तिदार की खातिर तअस्सुब और सुबायत की जो है छोले भड़काना चाह रहे हैं इस मुल्क में। और आपको ये भी याद करा दें, ये हल्का जहाँ से बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी इन्हें बहुत तकलीफ़ है, वहाँ इन्होंने जो बिलावल साहब के सामने जिस शख्सियत को जो है हल्के में उतारा है, मैं सवाल करना चाहती हूँ मुस्लिम लीग नून से कि क्या उनके पास कोई मुस्लिम लीगी, किसी मुस्लिम लीगी की औलाद, कोई मुस्लिम लीगी नहीं था कि उन्होंने मजलिस एहरार वाले जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, जिनके बड़ों ने उनकी औलादों को टिकट दे दिया गया? क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है? आज जो कैंडिडेट कहता है कि यहाँ पैसे की सियासत चलाने आए हैं, तो आपकी याददाश्त ताज़ा करा दें कि आपके बड़े जो ब्रीफ केस भर भर के क्वेटा ले जाते थे उसमें खजूर की गिटके थी। ये जो सारा रिवाज है ये आपके घर से चला है, और हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें इनके खौफ से अंदाज़ा हो रहा है कि हम जीत रहे। क्या वजह है कि पूरे पंजाब को छोड़कर सारी मुस्लिम लीग नून एक हल्के के ऊपर जो है बयानबाजी कर रही है, एक हल्के के ऊपर जो है उनकी नींदें उड़ी हुई। लिहाजा मैं ये कहूँगी कि ये भी याद करें कि इसी लाहौर और पंजाब जिस पर आप अभी दावेदार हैं, जहाँ के बादशाह आप बनना चाहते हैं, यहीं से माल और दौलत लूट कर आप इंग्लिस्तान ले गए और आपने वहाँ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाए। ये भी आपको याद करा दें कि आपसे पहले ये काम अंग्रेज़ ने किया था, साम्राज्य ने, उसके बाद इस काम का सेहरा आपके सर है। फिर वो कहती हैं कि लाहौर को जो है हम बिलावल साहब कराची बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कराची के वोटरों की तस्दील है, ये सिंध के वोटरों की तस्दील है, जहां इनकी जुर्रत नहीं कि ये कदम रखें, जहां के उम्मीदवारों को लाहौर बुला के उनके ये इंटरव्यू लेते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर सिंध से और दीगर सूबों से इतनी नफरत है और आप इक़्तिदार की खातिर किसी हद पर भी जा सकते हैं, वफाक पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने पर तुले हुए, आप इनसे पहले
एक और लीडर इनके कहते रहे कि सिंध के वडेरे यहाँ क्या करने आ रहे। तो हम आपसे पूछते हैं कि ओन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बातें करते हुए। बिलावल साहब तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हैं और रहे हैं। और याद करें कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले। और उस वक्त आप सब कांप रहे थे और आपकी ज़बानें गूंग थी, मत भूलिए। दूसरी बात आपको ये भी याद करा दें कि 1906 में दानियाल लुत्फी नाम के कम्युनिस्ट ने मुस्लिम लीग नून, जो असल मुस्लिम लीग नून थी, उसका मैनिफेस्टो लिखा था, मंशूर लिखा था। आज ये जो उस मुस्लिम लीग नून के कदमों की खाक भी नहीं, अशरे अशीर भी नहीं, सिर्फ नाम चुरा कर बैठे हुए हैं। उस मुस्लिम लीग ने जिसने पाकिस्तान बनाया उसका इस मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आज उसका नाम भी आपने चुराया है तो क्या आपके पास चले उस लेवल का आदमी नहीं, लेकिन कोई और शख्स नहीं जो आपका मंशूर आपको वक्त पर लिखते। आज क्या तारीख हो गई है और मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो सामने क्या आना, उसका एक नुक्ता सामने आया कि हमारी बात हो गई। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप लोगों के पाकिस्तान के अवाम का कोई मसला, पाकिस्तान छोड़ दे पंजाब के अवाम का कोई मसला कभी उनकी ज़बान पर नहीं आया है। क्यों? इसलिए कि उनकी बात हो गई। उनके लिए पंजाब के अवाम के वोट की तस्लील है कि आज तक जो जमात उनके ज़रिए पाकिस्तान पर काबिज होना चाह रही है वो अपना मंशूर सामने नहीं ला सकी। हमें सवाल पूछते हैं कि उर्दू का कायदा लिखने में और मंशूर लिखने में बहुत फ़र्क होता है। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं जो आपको एक मंशूर लिख कर दे दे? सिर्फ ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के तस्दील है कि हम बने ही बादशाहत के लिए और हम ये करेंगे किसी भी सूरत। आखिर में मैं आपको ये आपके ज़रिए पंजाब की आवाम से मुखातिब हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम हुई हैं इस एक हलके की वजह से, बिलावल साहब के लाहौर के एक हलके की सियासत ने पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पैर उखाड़ दिए। तो पंजाब की आवाम भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हर हलके से ये जो बादशाहत का ताज सर पे इलेक्शन से पहले सजा के बैठे हुए हैं, जिनके नज़दीक पंजाब के अवाम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो इनको और इनकी नस्लों को वोट दें, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से इनके पैर उखड़ेंगे। अब आमिर हसन साहब आपसे चंद गुजारिशात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वही सिंध का स्केच है कि एक मंसूबा शुरू होता है और 40 साल लग जाते हैं उसको मुकम्मल होते। जो लाहौर का वोटर यही समझ रहा है। देखिए बहुत अच्छा है कि सिंध का स्केच है। सिंध में थर का स्केच देखें, सिंध में तरक्की का स्केच देखें, सिंध में मुफ्त हस्पतालों का स्केच देखें। इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं कि सिंध का स्केच है। और अभी अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है डोर टू डोर कैंपेन में तो अभी बहुत दिन है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्यों नींद नहीं आ रही रात को। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपके हल्के में जो आपके उम्मीदवार हैं पीपी के, उसके अगेंस्ट में आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। वर्कर नहीं, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है नायाब जान, उनके भाई जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मिसबा के अगेंस्ट। क्या जो क़यादत है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब कैंडिडेट ही आपस में एक ही पार्टी में इस किस्म के मामलात होंगे तो फिर जीत कैसे होगी? देखिए हम चूँकि उनके घर के 3 मेंबरान हम जो हैं वो हमारे ओहदेदार हैं, हम अब ज़बरदस्ती तो जमहूरियत यही होती है, लेकिन हम उनसे गुजारिश भी करेंगे और कोशिश भी ये उम्मीद भी करते हैं कि वो अपने भाई को जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार कराएं। और ये हम उनसे गुजारिश भी करेंगे और ख़ुद भी कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम ये बता दें कि आप इत्तेहादी हुकूमत में बैठ के नून लीग के साथ चूरियां खाते रहे हैं 1.5 साल, तो अब आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो ये तो नहीं होगा कि कल को चूरी हमने नहीं खाई, फौरन इत्तेहादी हुकूमत बने तो आप साथ नहीं। देखें चूरी वाले जितने मामलात थे वो उनके पास थे, फॉरेन अफेयर्स में कोई चूरी नहीं। बाकी जो हमें मिनिस्ट्रियाँ मिली उसमें अगर कोई चूरी बटी तो आप मुझे बता दें।
जो चूरियां खाने वाले मामलात थे और जो अवाम पे उसको भी छोड़ दें, जुल्म ढाने वाले मामलात थे, वो इनके पास थे। जो लॉ एंड ऑर्डर आज हमें मुश्किल पेश आ रही है मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर बाहर निकलने में, कैंडिडेट भी जान पे खेल रहा है, वोटर भी जान पे खेल रहा है, वो भी इनके पास थे। आप इनसे पूछिए कि IMF के जितने फैसले थे वो क्या लंदन से नहीं होते थे? उसमें क्या इत्तेहादियों ने नहीं कहा कि, छोटे इत्तेहादियों तक ने कहा कि हमें बताया ही नहीं जाता? और ये हमारी पहले दिन से उनके साथ ये, और उसकी हमने कई दफ़ा इजहार किया, बिलावल साहब ने भी किया। लिहाजा वो मामला जिसके ज़िम्मे था, आप हमसे वो सवाल करें। अगर आपको कहीं हमारी दी हुई मिनिस्ट्रीज़ में झोल नज़र आता है, कैप्टन ऑफ द शिप शहबाज शरीफ थे। और ठीक है, कैप्टन ऑफ द शिप शहबाज शरीफ थे, जबकि बिलावल भुट्टो साहब उस वक्त जब वज़ीर ख़ारजा थे और शहबाज स्पीड का नाम लेकर उन्होंने तारीफ़ की। कराची में जब शहबाज शरीफ गए थे उस वक्त तारीफ़ करे और ये कहा था कि काश सिंध में भी इस तरह का एक आदमी होता शहबाज साहब की तरह, इतनी तारीफ़ की थी। और आप उनको सारी नाकामियों का मलबा जो है वो उनके ऊपर डाल, या तो बिलावल साहब गलत थे या उनको आप लोगों ने अंधेरे में रखा, या आप लोग मजीद मचोर हो गए हैं, या आपको रोशनियाँ नज़र आ गई हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो इसमें एक ज़रूरी बात है, ये बड़ा ही ज़्यादा इन्होंने प्रोपेगेट करना शुरू कर दी है। अगर वो तकरीर आप निकालें तो बिलावल साहब ने आयरॉनिक वे में मियाँ शहबाज शरीफ को याद दिलवाया था कि आप तो शहबाज स्पीड आपने मशहूर करवाई है, लेकिन कराची ने तो आपकी वज़ीर आज़म बनने के बाद भी शहबाज स्पीड नहीं देखी। मरकज़ अपने फ़ंड्स रिलीज़ करे, क्या मरकज़ के फ़ंड सिर्फ किसी मखसूस शहर के लिए हैं? तो वो स्पीड बतौर वज़ीर आज़म ना आपके भाई ने कराची के लिए दिखाई और ना आपने दिखाई। उसमें हमने आयरॉनिक वे था। अगर अब कोई तंज को भी तारीफ़ समझता है तो ऐसे भोले लोगों के साथ क्या सियासत की जाए। हमने तो बिलावल साहब ने कहा था कि शहबाज स्पीड साहब अपनी स्पीड दिखा के कराची में भी कोई तरक्याती काम करें। आपने सारा सरमाया जो था CPEC का वो दूसरी जगह पे लगाया है, कराची में भी लगाया। ये सवाल था, स्पीड हमने उनकी क्या तारीफ करनी थी। जो इस वक्त CM है निगरान मोहसिन नकवी साहब, उनको PCB का चेयरमैन बनाने की खबरें जो आ रही है और मेंबर तो उनको जो बना दी, ये सारी गेम क्या देख रही है? मैंने थोड़ी बनाया भाई। आप क्या चीज़ नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस पे कमेंट करूं? बन गए हैं तो अल्लाह करे कि वो कोई जो है बेहतरी करें क्रिकेट में, और अगर नहीं करेंगे और नहीं परफॉर्म करेंगे तो पहले वाला हाल होगा। सीधी बात। सरदारी साहब ने आज तक, मैं हल्फिया कहती हूँ, मुझे किसी पे बात करने से मना नहीं किया। और सियासी तौर पर वैसे किसी के साथ अकीदत रखना अलग बात है, लेकिन सियासी तौर पर हम आज़ाद हैं अपनी सियासी कमेंट्स पे। कि जब भी पीडीएम को बने हुए भी 4-5 साल हो गए हैं, पीडीएम जब साथ में थी तब तो ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी नहीं कर रही थी। जैसे ही इलेक्शन का माहौल गर्म हुआ, सबको अपना अपना याद आ गया। पहले ये कहते थे कि हम चोरों को मार डालेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। 16 महीने साथ बैठकर बिलावल साहब ने भी तमाम वो वाले मुल्कों के उन्होंने दौरे किए। तो अगर आप लोग पूरी लिस्ट निकाल लें, जो कि शेख रशीद साहब कहते थे कि मुझे पता ही नहीं है कि ये दुनिया के नक्शे पर भी हैं। कौन से आप जरा मुझे बता दें लिस्ट में से। देख लें कि उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में 16 महीने। आप बताएं ना, आप सवाल मुझसे करिए कौन से थे, मैं आपको जवाब दूंगी। आज आप लोग लाहौर में ऐसा कौन सा मुल्क है जो किसी को नहीं पता नक्शे पे? शेख रशीद साहब की बात की, मैं ना कोई हैसियत है ना मैं जवाब। उन्हें तो पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन आज उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें चिल्ला किधर काट के आए। उनसे पूछे चिल्ला किधर काट के आए। चिल्ले पे किसने बिठाया उन्हें ये भी नहीं पता। सारा कसूर नून लेकर क्रेन से किसने उठाया, उनसे पूछें किसने उठाया उन्हें क्रेन से, उन्हें ये भी नहीं पता। उन्हें तो वैसे चिल्ले शख्स का की नहीं बात पता, है। तो उन्हें मुल्कों आप का मुझसे क्या सवाल मुल्कों का बताएं, मैं आपको बता दूंगी जिस मुल्क का दौरा क्यों किया। आप आज सारी इल्जाम तराशी नून लेकर जा रही है कि नून लेकर सवाल मैं यही कह रही हूँ ना, मुझे पूछ लें। देखिए कोई भी फॉरेन मिनिस्टर फजूल में दौरा नहीं करता, और बिलावल साहब की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री मेरे ख्याल में एक वाहिद वो मिनिस्ट्री है इस PDM हुकूमत में कि जिसकी हमेशा तारीफ़, इंटरनेशनली तारीफ़ हुई है, लोकली तारीफ़ हुई है, और उस पर ये चाहे भी तो उंगली नहीं उठा सकते। वरना आपका क्या ख्याल है कि आज ये जो है ये बख्शते हमें इस, लेकिन आप देख लें कि हमारे सियासी मुखालफिन भी उनकी जो है कारकर्दगी और उनकी वजारत पर कोई बात नहीं करते। छोटा सा एक सवाल है जी, एक वक्त था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत किया जी, क्या अब वो चल रहा है या खत्म? देखिए हमने ब्रॉडर इश्यूज़ पर जो हम जिस चक्की से पिस के बाहर आए थे उस पर हमने फैसला किया था, उसकी बहुत सी शिकों पर अमल जो है वो नहीं हो सका।
और उसका ख़मियाज़ा जो है फिर आपने इमरान ख़ान की दौरे हुकूमत में देखा कि जो है वो भुगता सबने। लिहाजा अब देखिए चूँकि 16 माह गुज़रे उसमें भी ये एक कशमकश की कैफियत रही, लेकिन जब तक मिसाक जमहूरियत पर अगर पूरी तरह से अमल करने पर सबकी नीयत जब तक जो है वो कायम नहीं होती और सिर्फ इक़्तिदार जो किसी वक्त भी जो अब आने वाला इलेक्शन है इसके नतीजे में देखेंगे क्या नताइज निकलते हैं, लेकिन इक़्तिदार की कोई गारंटी नहीं होती। तो लिहाजा ये तो सियासी जमातों को मैच्योरिटी का मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि क्या उनके नज़दीक मुल्क की सियासत अहम है या अगले चंद साल का इक़्तिदार। सवाल वही पे है, मिसाक जमहूरियत है या नहीं? बिल्कुल है। मिसाक जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया था, उनका हर लिखा और कहा हुआ लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल हमेशा इल्ज़ाम तराशी करनी है। ये देखिए इल्ज़ाम तराशी का हमने आगाज़ नहीं किया है, लेकिन जवाब देने का हक़ ये नहीं लिखा कि कोई जवाब नहीं देगा और थप्पड़ खाने पे दूसरा गाल आगे कर दिया जाए। और ये इल्ज़ाम तराशी है भी नहीं अगर हम किसी को कहें कि मंशूर पेश ये करें क्या इल्ज़ाम और किसी को कहें कि अच्छा, ये बदतेज़ी भी है अगर किसी को रियासत कहे कि अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र है, घर बैठे तो इसे बदतेज़ी भी कहते हैं। किसी और पाकिस्तानी अगर का किसी हक़ क्यों नहीं है? 75 साल शख्स को कहा जाए कि आप अदालत में ये सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं बीमार हूँ मुझे रियायत दें, तो फिर आप भी आवाम को रियायत दें और रेस्ट करें। इसमें बदतेज़ी भी कहाँ से आ गई है? चलो अच्छा है यहाँ के राजा साहब रफीक कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ